इकट्ठी 4 रकत तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका। वितर नमाज तहज्जुद से पहले या बाद में पढ़ें। नीयत, वक़्त, रकात, सूरतें कितनी पढ़नी है, क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, एक नीयत के साथ 4 रकत नमाज तहज्जुद इकट्ठी पढ़ने का तरीका आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मेरे बहन भाइयों ने ये बेहद ज़्यादा सवाल पूछा है, व्हाट्सएप पर कमेंट में कॉल्स कर कर के इस बात को पूछा गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाकर आप सबको गाइड कर दूं कि किसी की कोई गलती कोताही ना रह जाए। तो 4 रकत अगर इकट्ठी पढ़ें एक ही नीयत के साथ, तो उसका तरीकाकार क्या होगा। तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है और 90% लोग इस बारे में नहीं जानते और गलती कर जाते हैं। 4 रकत इकट्ठी पढ़ते हैं और कुछ गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनकी नमाज तहज्जुद नहीं होती। आज तफसील के साथ बताऊंगी कि आप गलती कहाँ पर करते हैं और कुछ सवालों के जवाबात जो बार बार पूछे जाते हैं उनके जवाब भी दूंगी। इन सवालों के बारे में जवाबात के बाद भी अगर कोई सवाल आपके जहन में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं पहली फुर्सत में ही आपका जवाब दूंगी इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। एक सवाल ये पूछा गया है कि नमाज तहज्जुद में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी चाहिए। फिर सवाल किया गया है कि नमाज तहज्जुद अदा करनी हो तो वितर कब पढ़ने चाहिए और तहज्जुद की कितनी रकतें पढ़ते हैं। अल्लाह वालो, जब आप 4 रकत इकट्ठी पढ़ती हैं तो कैसे नीयत करनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और कोई भी पार्ट आप मिस ना करें ताकि आपकी गलती इसमें से निकल जाए। हो सकता है कि आपकी किसी एक परेशानी का, मुसीबत का, किसी एक ऐसी टेंशन का हल इस वीडियो में मौजूद हो और इस अमल को करने के बाद आपकी वो मुश्किल परेशानी हल हो जाए, तो अल्लाह वालों मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, 4 रकत नमाज तहज्जुद की नीयत कैसे करनी है। तो नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। अगर दिल में नीयत है कि नमाज तहज्जुद अदा करनी है तो इतनी नीयत ही अल्लाह वालों काफ़ी है। लेकिन अगर आप ज़बान से अदा करना चाहते हैं तो ये मुस्तहिब अमल है, कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। ज़ुबान से अगर आप कहना चाहती हैं तो ऐसे नीयत करेंगे, मैं नीयत करती हूँ 4 रकत नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह तर किबले शरीफ की तरफ, और अल्लाह अकबर कह देना है और नमाज शुरू कर देनी है। तो अल्लाह वालों, ये इसकी नीयत का तरीका है। अब आपने तकबीर तहरीमा कहकर यानी अल्लाह अकबर कहकर आपने हाथ बांध लेने हैं। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि अल्लाह अकबर कहने के बाद क्या हम ताउज़ और तस्मिया पढ़ेंगे कि नहीं। तो याद रखें कि सना से पहले ताउज़ और तस्मिया नहीं पढ़ा जाता। तकबीर तहरीमा के बाद हाथ तो बांध लेते हैं और सना शुरू कर लेनी है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका आपने सना से शुरू करना है। फिर आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आपने सूरह फातिहा पूरी पढ़ने के बाद वलद्दाल्लीन आमीन के बाद आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्न शानियका हुवल अबतर।
اللہ والو، اب یہاں پر بھی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا صرف سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے؟ تو میں نے سورۃ الکوثر کو پڑھ کے بتایا ہے کہ آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کی بھی نماز ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی کو آتی ہی نہیں ہے کوئی اور سورت تو سورہ اخلاص ہی آتی ہے تو وہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے اس بارے میں، کیا ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ تو اللہ والو، اگر آپ کو اور صورتیں یاد ہیں تو آپ ان ملا کر صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر صرف اور صرف آپ کو سورہ اخلاص ہی یاد ہے تو آپ سورہ اخلاص ہی پڑھ لیں ہر رکعت میں۔ اور یہ سوال بھی بہت پوچھا گیا ہے کہ سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے، 8 بار پڑھنی ہے، 4 بار پڑھنی ہے، 12 بار پڑھنی ہے؟ تو اللہ والو، سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے بھی آپ کی نماز تہجد ہو جائے گی۔ اگر آپ 10 بار، 8 بار، 6 بار یا 50 بار، 100 بار بھی پڑھ لیں گے تو تب بھی نماز تہجد ہو جائے گی۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ آپ چاہیں تو 5 یا 7 تاک تعداد میں کتنی بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور کھڑے ہو جائیں، سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر اور سجدے میں جا کر سجدے والی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے اور رکوع کی 3 تسبیحاں پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے والی 3 تسبیحاں پڑھنی ہے اور اللہ اکبر، پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اتحیات کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ اب توجہ میری طرف کریں میرے بہن بھائی کہ آپ غلطی کہاں پر کرتے ہیں۔ اتحیات پوری پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آپ نے یہ دعا پوری پڑھنے کے بعد اللہ والو، یہاں پر ہی آپ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے اتحیات کے بعد درود پاک اور دعا تک پڑھنا ہے۔ خالی اتحیات پڑھ کر آپ نے، وہ فرض نماز میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ اتحیات پڑھتے ہیں، مثلا اتحیات پڑھ لیتے ہیں پوری، تو اس کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور نفلی نماز میں آپ نے اتحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے اور پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب آپ نے تیسری رکعت شروع کرنی ہے۔ تیسری رکعت کے لیے جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے پھر سے ثنا سے شروع کرنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، پھر آپ نے ثنا سے شروع کرنا ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے پڑھنا ہے ولضالین آمین تک۔ اس کے بعد پھر آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ جن کو کوئی اور سورت یاد نہیں ہے وہ، اور جن کو سورت یاد ہے وہ کوئی سی بھی سورت ملا کر پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ پڑھ لیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، 3 تسبیح آپ رکوع والی پڑھیں گے، پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، سجدے میں اس کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے چوتھی رکعت میں کھڑے ہو جانا ہے۔ چوتھی رکعت آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اگر آپ کو کوئی سورت یاد نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی سورت یاد ہے تو پھر آپ نے یہاں پر وہ سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کی تسبیح کرنی ہے 3 بار،
फिर खड़े हो जाना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, फिर 2 सजदे करने हैं, फिर अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद पाक पढ़ना है और दुआ के बाद आपने सलाम फेरना है। इसी तरह आप 4-4 करके नफली नमाज अदा कर सकते हैं, यानी तहज्जुद के नफल 4-4 करके अदा कर सकते हैं। ये है 4 रकत इकट्ठी एक नीयत के साथ पढ़ने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपकी बहुत सारी गलतियां दूर हो गई होंगी। अब जो सवाल बार बार आप लोग पूछते हैं कि नमाज तहज्जुद की रकतें कितनी हैं, तो अल्लाह वालों आप 2, 4, 6, 8, 12 तक, 12 सुन्नत से साबित हैं, आप 12 रकत तक पढ़ सकते हैं। कम से कम 2 रकत आप पढ़ सकते हैं। अगला सवाल था कि हमने वितर की नमाज कब पढ़नी है, तो अल्लाह वालों इसमें ये बात समझ लें कि आपको पक्का यकीन है कि आप नमाज तहज्जुद के लिए लाजमी उठेंगे, तो फिर आप इशा के 4 फर्ज पढ़ के 2 सुन्नत 2 नफल पढ़ के आप फिर सो जाएं, और फिर जब तहज्जुद की नमाज के लिए उठें तो तहज्जुद के 12 जितने भी नफिल आपने पढ़ने हैं, 2, 4, 6, 8 या 12, तो 12 नफल पढ़ने के बाद आपने वितर की नमाज पढ़नी है, 3 वितर पढ़ने हैं। अल्लाह वालों ये बहुत ज्यादा फजीलत है। अगर इस तरह आप वितर पढ़ते हैं तो इसकी बेबरकत बहुत बाबरकत फजीलत है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको शक है कि तहज्जुद के लिए हो सकता है कि आपकी आंख ना खुले, तो आपने 3 वितर इशा की नमाज के साथ ही पढ़ लेने हैं, क्योंकि तहज्जुद की नमाज अगर छूट जाएगी तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर वितर की नमाज छूट गई तो गुनाह भी होगा और कज़ा भी वाजिब हो जाएगी। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। आखिरी सवाल है कि तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और ख़त्म कब होता है, तो इशा के बाद नमाज तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है और नमाज फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक तहज्जुद का वक्त रहता है। जैसे ही नमाज फजर का वक्त शुरू होता है, नमाज तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह वालों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात की समझ आ गई होगी। मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया है कि 4 रकत नफल अगर आपने इकट्ठी एक नियत के साथ पढ़ने हैं तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों फर्ज नमाज के 4 रकत फर्ज जो हम ये पढ़ते हैं उसका तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन नफली नमाज के जो 4 रकतें हम पढ़ते हैं एक नियत के साथ, उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। तो वो तरीका मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को तफसील के साथ समझा दिया है। जो लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं वो जरूर और जरूर इस वीडियो को मुकम्मल देखें। ये बड़ा अहम मसला है जो आज आप लोगों को बताया गया है। तो उम्मीद करती हूं कि आपको तहज्जुद का वक़्त, तहज्जुद की नीयत कैसे करनी है, रकतें कितनी पढ़नी है, तहज्जुद में सूरतें कितनी पढ़नी है, सूरह इखलास 4 मरतबा या 8 मरतबा का जो सवाल था उसका भी मैंने तफसील के साथ जवाब दिया है। और क्या तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है, तो अल्लाह वालों यहाँ पर उलमा इकराम का थोड़ा सा इख्तलाफ है। बाज उलमा कहते हैं कि सोना जरूरी नहीं है और बाज कहते हैं कि सोना जरूरी है। तो मेरी अपनी जो राय है, मैं उन उलमा के साथ हूं जो कहते हैं कि तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है। फिर चाहे आप 5 मिनट के लिए सोएं, आधे घंटे के लिए सोएं या 1 घंटे के लिए सोएं, तो इसलिए अल्लाह वालों तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है। तो इसलिए आपको समझ आ गई होगी कि 3 वितर का जो मसला था वो भी तफसील से आपको बता दिया है। इंशाल्लाह ताला अगर फिर भी कोई सवाल आपके जहन में है तो आप प्लीज मुझे कमेंट किया करें, मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल मत किया करें। अगर आप मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं तो और लोगों की भी इस्लाह होती है। तो जब आप कॉल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं तो जो जवाब मिलता है वो सिर्फ आपको मिलता है। कोशिश किया करें कि कमेंट बॉक्स में पूछा करें ताकि कमेंट में उसका जवाब दिया जाए और बहुत सारे लोगों की रहनुमाई हो।